बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब मौसम इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर कराची का ऐसा है, कल से बारिशें हो रही हैं, काले बादल हैं, बारिशें हैं। और जब बारिशें होती हैं, काले बादल होते हैं तो विजन प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आता। लेकिन जब बादल छटते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है तो आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है, हर चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आने लगती है। जनाब दुआ ज़रा केस में भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। दुआ ज़रा जब से कराची आई है, इतवार को 24 तारीख को उनको कराची पहुंचा दिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस वक्त वो मौजूद हैं और आज पीर है, 25 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जनाब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो अभाम, जो चीज़ें हमारे जहन के अंदर थी, अक्सर सवालात थे, अब उनके जवाब मिलना शुरू होते चले जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बड़ी बात रखने जा रहा हूँ जो मुझे बावसूख ज़राए से कन्फर्मेशन के साथ निकल कर सामने आई। अच्छा, मैंने इस बात पर एतराज़ इस तरह से किया कि मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दुआ ज़रा इतना बड़ा संगीन कदम उठाने जा रही है। दुआ ज़रा इतना कोई संगीन कदम या इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, अदालत में जाने से पहले वो इतनी बड़ी बात कह सकती है। लेकिन मुझे बावसूख ज़राए से इस बात को कन्फर्मेशन के साथ कहा गया कि नहीं जनाब, दुआ ज़रा ने इस बात का तहिया कर लिया, एक बड़ा फैसला ले लिया कराची आने के बाद। अब उसके बाद से वो जो एक नैरेटिव था ना, जो अभाम था, अक्सर लोगों के जहन में था, अक्सर लोग यकीन के साथ कहते थे कि दुआ ज़रा प्रेशराइज होकर बयान देती है, दुआ ज़रा दबाव में आके बयान देती है, दुआ ज़रा लोगों के खौफ से बयान देती है, जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को, डिजी टीवी चैनल्स को लाइव सेशन से बैठ के कहती थी कि मुझे ज़हीर से अलग किया गया तो मैं संगीन कदम उठा लूँ। वो तमाम चीज़ें, अब जो अभाम था वो क्लियर हो गया कि वो दबाव का हिस्सा ही था। क्या दबाव था मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। क्या दबाव था, किस चीज़ के हवाले से उसको दबाव में लिया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था, किस चीज़ की वजह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जनाब इस बात की तस्दीक हो गई है कि वाकई में वो इन तमाम चीज़ों के दबाव में थी। लेकिन दुआ ज़रा ने बड़ा कदम उठाया किया, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप रब्ता करना चाहें, बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो जनाब इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब ज़रूर दूंगा, आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। जो भी डिस्कशन आप करेंगे उसमें आपका हिस्सा ज़रूर बनूंगा। जनाब दुआ ज़रा ने ज़हीर से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का फ़ैसला कर लिया, मुकम्मल तौर पर उसने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। जनाब ये कशीदा जो मामला थे ना, मेरे जहन में ये बात थी और ये काफ़ी हद तक हकीकत पर मबनी थी कि जो दारुल अमान दुआ ज़रा को भेजा गया था और ये लेटर जिसमें किसी वकील का नाम नहीं, जब इसका शोशा उठाया गया, जब मैंने इस पर बात की, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की कि यार ये जो एप्लीकेशन अदालत में जमा कराई, इसमें ना वकील का नाम है, ना वकील के ऑफिस का एड्रेस है, ना ये है ना वो है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर ये ऐसे ही जाके आपने अदालत में दायर कर दिया और उसके बाद अदालत ने आपको दारुल अमान भी भेज दिया। उसके बाद फिर एक और एप्लीकेशन दायर की गई, उसमें जाफरी साहब निकल कर आ गए, पता नहीं कहाँ से वकील, और उन्होंने जनाब वो सारी चीज़ें जो भी कार्रवाई उसमें दुआ ज़रा को रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर आखिरी दिन वो भी कहीं इधर उधर हो गए, सैटरडे दिन जब ये अदालत ने फैसला दिया था कि दुआ ज़रा को कराची मुंतकिल किया जाएगा। अब जनाब मैंने आपको फिर ये बात बताई थी कि वो जो तमाम चीज़ें थी जिस मामले में दुआ ज़रा को दारुल अमान मुंतकिल किया गया था, ये इनकी आपस की साजिश थी, क्योंकि उसमें ज़हीर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, ज़हीर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था जनाब, वो नाचाकी और कशीदगी का कशीदा मामला। अरे कशीदा मामला किसी से भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है सारी ज़िंदगी के लिए हो सकते हैं। आज कशीदा मामला है, कल आपके उसके साथ मामला बेहतर भी हो जाएंगे। लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है, मैंने आपसे कहा ना, बादल छटते हैं, आसमान क्लियर नज़र आता है, इस वजह से दुआ ज़रा उस प्रेशराइज माहौल से निकली, दबाव के माहौल से निकली, तो बहुत सारी चीज़ों में उसने अपने जहन से फैसले करना शुरू किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि दुआ ज़रा ने, अदालत ने तो ये बात कह दी है कि ज़हीर दुआ से नहीं मिल सकता है, कोई भी पार्टी, चाहे वो ज़हीर हो चाहे वो उसके वालिदैन हो, वो नहीं मिल सकते। अब दुआ ज़रा ने फैसला किया है कि वो ज़हीर से मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और मेंशन, एक और चीज़ करूँ, दुआ ज़रा अभी इस उम्र तक नहीं पहुँची हैं कि अपने फ़ैसले वो ज़ाती तौर पर कर सकें। जनाब उनके जो सबसे करीबी हैं, मतलब आप जो उनके केयर टेकर हैं, केयर टेकर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपके वालिदैन नहीं होते, क्योंकि वालिदैन सबसे पहले केयर टेकर आपके वालिदैन होते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ केयर टेकर इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए होता है कि भाई वालिदैन नहीं है तो ये इनका केयर टेकर है, वरना वालिदैन के होते हुए केयर टेकर का लफ्ज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी चले,
قانونی معاملات ہیں، میں بھی بہت زیادہ واقفیت اس حوالے سے نہیں رکھتا. ان کے جو اصل کیئر ٹیکر ہیں وہ والدین ہیں. والدین اس اپنی مرضی سے دعا زہرہ کے فیصلے لے سکتے ہیں جب تک وہ بالغ اور اس عمر میں نہیں پہنچتی جہاں سے وہ اپنے فیصلے لے سکے، جہاں سے وہ اپنے فیصلے کا خود سے تعین کر سکے. دعا زہرہ نے جناب زہیر سے علیحدگی کا فیصلہ مکمل طور پر کر لیا. ویسے تو علیحدگی بنتی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ نکاح نہیں ہے نا، نکاح تو متنازع ہو چکا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، کسی بھی کی بات پہ آپ نہ سنیں، لیکن عدالت کی بات کو تو آپ تسلیم کریں گے نا، عدالت کے ورڈکٹ کو، ان کی بات کو تو آپ مانیں گے نا، سمجھیں گے نا. عدالت نے یہ بات بولی ہے، عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس کا نکاح ہے وہ متنازع ہو چکا ہے. جب نکاح متنازع ہو چکا ہے تو علیحدگی تو آٹومیٹک ہونی چاہیے نا، آٹومیٹک علیحدگی ہو جانی چاہیے. لیکن پھر بھی اب دعا زہرہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، تعین کر لیا کہ جناب اس کو زہیر اور شبیر کے ساتھ دوبارہ لاہور نہیں جانا. اب بتاتا ہوں میں آپ کو آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میں اکثر آپ کو پہلے خبر دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں آپ کو، اور میں بتاتا ہوں کہ جناب آگے مجھے کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا ہے. اس بات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ فورس ہی کرتے ہیں چیزوں کو، ایسا لگتا ہے یار کل بارش ہوگی نا، اس طرح سے فورس ہی کیا جاتا ہے. اب دعا زہرہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہیں گی اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جانا ہے تو کہاں جانا. عدالت نے یہ بات لاہور ہائی کورٹ نے بابنگ دہل اپنے ورڈکٹ میں لکھی تھی کہ ظہیر دعا سے نہیں مل سکتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ دعا کے والدین بھی دعا سے نہیں مل سکتے، کیونکہ دعا نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ بات حلفاً کہی ہے کہ اس کے والدین اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. کس سے؟ اس کے اپنے والدین سے. یہ بات دعا زہرہ نے خود اپنی ایک جو اپلیکیشن جمع کرائی تھی اس میں لکھی تھی. اس لیے عدالت نے، جب آپ عدالت جائیں گے نا آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہوں گے، عدالت آپ کو بہترین پروٹیکشن دیتی ہے. لینینسی کا مظاہرہ ہمیشہ عدالت کی جانب سے کیا جاتا ہے. تو اب یہ چیز خبر نکل کر سامنے آئی ہے. لیٹس سی اب جب دوبارہ سے سماعت ہوتی ہے تو کیا ہوگا. میری اطلاعات تو ابھی تک یہ ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اطلاعات سچ ثابت ہو جائیں، کیونکہ یہ اطلاعات لوگوں کی دلوں کی آواز بھی ہے. میری اطلاع تو ہے اور باوثوق ذرائع سے اطلاع ہے، لیکن اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، بلکہ بیشتر لوگ یہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ساتھ رہیں. تو جناب آپ کی کیا رائے اس پر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.